आखिर ऐसा क्या कर दिखाया आपने जो आपके दुश्मन इस वक्त आपके इस अंदाज पे बौखला उठे हैं। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल और किस स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। उसी के साथ ही आप सभी लोगों को सावन बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, ये सावन का पावन महीना है और इसमें महादेव की पूजा बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। तो महादेव की आराधना करते रहिए और आप जिस भी धर्म से हैं उनकी आराधना करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज की एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जहाँ पर लोग ना आपको बहुत ही अलग रूप में देख रहे हैं। अब बात करी जाए अगर आपके अंदाज़ की, तो लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। इस वक्त लोग आपको देख के काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ में सचमुच में कुछ अलग दिव्य चल रहा है। ठीक है, आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आपके साथ में कोई दिव्य चल रहा है। और जो भी आपकी ताकत है वो आपकी सकारात्मकता है। जितनी भी सकारात्मकता से आप अपने जीवन में जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें देख पाना लोगों के लिए बहुत ही असंभव है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों भरी ज़िंदगी में भी आपने अपने आप को कभी भी झुकने या गिरने नहीं दिया, ना ही लोगों के सामने कभी अपने आप को, अपनी अच्छाई को गिराने दिया। यानी कि आपने अपने जीवन में हमेशा से एक ही चीज़ आगे बढ़ के सोच के चली है कि मैं अपने बारे में नहीं, मैं सबके बारे में सोचता हूँ। ठीक है, या सोचती हूँ। अब ये सोच हर किसी की नहीं होती। इसी बीच में अगर आपकी बात करें तो कुछ लोग आपको देख के बहुत खुश हो रहे हैं और कुछ लोग आपको देख के बिल्कुल खुश नहीं हो रहे। यही अगर बात करी जाए आपके दुश्मनों की, तो इस वक्त आपके दुश्मन आपको देख के बहुत ही ज़्यादा बौखलाए पड़े हैं। क्यों बौखलाए पड़े हैं, उसका जवाब आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो आपसे खुश नहीं हैं। देखिए, ये आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि आपको समय समय पर गिराने की इन्होंने हर संभव प्रयास किए हैं, हर संभव कोशिश करी है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद ये खुद को भी नहीं रोक पा रहे हैं। खुद की बौखलाहट या खुद की खिसियाहट ये किस तरीके से लोगों पर निकाल रहे हैं, आपकी जा जा के बुराइयां कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको गलत दिखा ना पाने की खींच निकाल रहे हैं खुद पर ही। ठीक है, अगर बात करी जाए आपकी, तो ये आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आपके इस अंदाज पे आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा, आपके इस अंदाज पे जहाँ पर आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। ये आपको ध्यान देते हुए देख रहे हैं, किस पर? खुद पर। और कहा कैसे? केवल खुद पर। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस वक्त सबको छोड़ा हुआ है। ठीक है, यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। और यहाँ पर आपका जो फोकस है वहाँ पर इस हद तक का है कि शायद आपने पुराने समय में बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, इधर से उधर से, कहीं से भी, कितनी भी सारी आपके बारे में बातें करी गई हों, लेकिन आपने शायद बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान दिया होगा एक समय पर। कुछ समय के बाद आप में एक चीज़ की, आपको एक चीज़ या आपको एक कर्म पथ पर चलाना चाहते हैं ईश्वर, जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप इन सभी लोगों को छोड़ दें। ठीक है, और वही चीज़ आपको इस वक्त सिखाई जा रही है समय के द्वारा। अब आपका जो खुद पर जो ध्यान लगाने का तरीका है वो इस हद तक का है जहाँ पर आप शायद अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं। यानी कि फ्यूचर भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, आपकी कुछ प्लानिंग्स भी हो सकती है, जो भी है। लेकिन आप जिस भी तरीके से खुद पर ध्यान दे रहे हैं, सामने वाले को इस वक्त 1% की भनक भी नहीं हो रही है कि आप आखिरकार कर क्या रहे हैं। लोगों को आपके जीवन में घुसने की आदत पड़ चुकी है, और ख़ासकर आपके दुश्मनों को वो चीज़ें ना देख पा नहीं रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके हाथों से ना सब कुछ जैसे फिसलता जा रहा है, क्योंकि एक समय पर इन्होंने आपके लिए ऐसी ऐसी हरकतें करके तैयार करके रखी थी कि जहाँ पर गलत भी आपको ही साबित करना है, चीज़ें भी आपको ही, आप पे ही ब्लेम लगाने हैं, और गलत साबित करके ब्लेम लगा के आपके ऊपर ही कीचड़ उछालनी है और आपसे आकर फिर माफ़ी मांग लेनी है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन ये चीज़ें आपकी महानता को बार बार आपकी माफ़ी से किस तरीके से ये लोग आपके अंदर के चरित्र को मलिन कर रहे थे, जहाँ पर ये आपसे चाहते थे कि ये आपको और एक्सप्लॉइट करें। लेकिन अब आपने एक्सप्लॉइट होने से मना कर दिया। भले ही आपको कम्युनिटी छोड़नी पड़ी, आपने अकेले रहना मंजूर किया, लेकिन अकेले ही आपने खुद को संभाल लिया। अब यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप
उनकी कम्युनिटी में शामिल हो जाए, आप उन्हीं जैसे हो जाए। लेकिन जब आप अलग चलते हैं तो याद रखिए आपके 10 दुश्मन और बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी सोच अलग है, आप अलग तरीके से रहते हैं, या आप ना बस लोगों में घुलना मिलना नहीं चाहते, आप अलग विचार के व्यक्ति हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि आपकी इसी विचारधारा को लेकर आपको शायद अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और जो अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो भी शायद कमाल की बात है। वही अप्रिसिएशन शायद लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, खासकर आपके दुश्मनों को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया आपको इस वक्त सराह रही है, खुद पर ध्यान देने के लिए, खुद को चमकाने के लिए, खुद की ऊर्जाओं पर फोकस मारने के लिए, क्योंकि आपने शायद अभी तक वो ही किया जो शायद दूसरे चाहते थे, ठीक है। और आप इस वक्त दूर की सोच रहे हैं। दूर की सोचने के लिए आपके अंदर एक ऐसी विचारधारा है कि आप जानते हैं आपके दुश्मन आपको क्या करवाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि ये लोग आपके खेमे के नहीं हैं, ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से इनमें ही शामिल हो जाए, और इनकी गुटबाजी में शामिल होने के बाद में आप अपने आप को भूल जाए, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज़ को चूज़ नहीं किया है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो दुश्मन है वो इस चीज़ को अपनी करारी हार मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ना घुमाया जा सकता है, ना अपनी तरफ किया जा सकता है, ना आपको किसी भी तरीके से भ्रमित किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हार है। और ये विचलित कर देने वाली जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं आपने खुद से ही इन लोगों के दिमाग में डाली है, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इन लोगों के साथ में मिलके अपना जो स्वाभिमान, अपना जो एक प्योरिटी है उसको छोड़ के, यानी कि और लोगों के जो भी जो गलत तरीके की जो गलत विचारधाराओं के लोग, गलत एक्टिविटीज़ में जो मिले हुए लोग हैं, आप इन लोगों के साथ में मिल जाए। लेकिन आपने वो चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसको कतई ग्रहण नहीं किया, और जो आपने ग्रहण नहीं किया है ना, इसी तरीके से लोग अब इस पर बौखला रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप जो भी बोलते हैं तीर की तरह सही बोलते हैं, जो भी करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं, जो भी किसी भी तरीके से अगर हाथ लगा देते हैं किसी चीज़ को तो उसको करके ही छोड़ते हैं। और वो चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर इस बार आपने अपना एक हाथ उठाया है, जहाँ पर अगर आप किसी चीज़ के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं तो वो कंप्लीट एक स्टैंड बन जाता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपकी इसी चीज़ की सराहना कर रहे हैं, और ये जो आपके दुश्मन हैं ये बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि इनको वो शायद मौके नहीं मिल पा रहे हैं कि अब आपको किस तरीके से और बेइज्जत किया जाए, क्योंकि इन्होंने शायद विक्टिम कार्ड्स, सारे मैनिपुलेशन कार्ड्स सब कुछ खेल चुके हैं, सारे माइंड गेम्स आपके साथ में खेल लिए हैं। और अब ऐसा लगता है इन लोगों को कि आपके जीवन में जो भी चीज़ आपके पास में आ रही है वो चीज़ से ये नाखुश है। हो सकता है कि कुछ रूठे हुए रिश्ते आपसे दोबारा अच्छे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पैसा आपके जीवन में आ रहा है, कोई तरक्की आपके जीवन में आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। हो सकता है आप दान कर रहे हैं लोगों को कोई चीज़, या फिर जो भी चीज़ें आपके जीवन में गुड लक के तौर पे, एक चार्म के तौर पे आ रही है, वो सभी चीज़ों से शायद ये लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस है। उनको ऐसा लगता है कि आप इस लायक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें फिर भी आपको क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि आपने शायद समय रहते सब कुछ सरेंडर कर दिया। अब ये जो सरेंडर की जो पावर थी, अब देखिए आपके दुश्मनों में और आप में क्या फ़र्क है। आपने शायद चीज़ों को समय रहते छोड़ दिया। आपके दुश्मन है लालची, वो सिर्फ दिखावा करते हैं चीज़ों को छोड़ने का, लेकिन छोड़ते वो कतई नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों में जब एक बहुत ही बड़ा अटैचमेंट होता है ना, जब उन्हें किसी चीज़ का लालच होता है, तो वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ उन्होंने छोड़ दिया चीज़, हाँ उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। वो उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं दिखावा करते हैं कि देखो जो सच है उसको झूठ बताकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश में ये आपके दुश्मनों ने हमेशा से अपना मूर्ख बनवाया, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि समय भी अब इनका साथ नहीं दे रहा है। आपने अब सारी चीज़ें सरेंडर कर दी है, आपने अपने आप को कम्प्लीटली छोड़ दिया है, तो अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनकी तरफ ले, आप इनका साइड ले, आप इनके साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि आपने अपना साइड खुद से चूज़ कर लिया है, आपने अपना चयन किया है खुद से कि आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में वही करेंगे जो आपको सही लगता है, यानी कि सही और गलत के साथ में।
तो अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप उनके साइड नहीं खड़े हो रहे, और आपने जिस हद तक अपने आप को सरेंडर किया है, ईश्वर के हवाले कर दिया है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो शक्ति आपके साथ में खड़ा होकर आपका साथ दे रही है। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके कभी अगेंस्ट में भी बोला करते थे, वो आज आपके दुश्मनों को उनकी पैरवी किया करते थे, आपके दुश्मनों की पैरवी किया करते थे, वो आज आपके ही बारे में एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति, जब इसको किसी चीज़ का कोई लालच ही नहीं है, तो ये इंसान को बुरा क्यों बनाया जा रहा है हमें नहीं समझ आ रहा। और आपसे चीज़ें भी इस हद तक से छीनी गई कि आपको शायद बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, किसी से हर चीज़ छीन लेना, सारी खुशियाँ छीन लेना, पैसा छीन लेना, अपॉर्चुनिटीज़ छीन लेना, उसको बिल्कुल निहत्था कर देना। तो ऐसी चीज़ें, जो ब्रूटल चीज़ें आपके साथ में, जो एक निर्मम निर्दयी चीज़ें आपके साथ में करी गई हैं, वो चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती हैं कि आपका स्पष्ट रूप से फ़ायदा उठाया गया है, और इस वक्त कहीं न कहीं वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी इस सरेंडर वाली चीज़ से क्यों परेशान है, क्योंकि उनको ये पता है कि अब आप उनके गंदे खेलों में खुद को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लोगों के सामने शायद अब आपने ये चीज़ बिल्कुल दिखा दी है कि अब आप उन चीज़ों पर नहीं आगे बढ़ेंगे, या आप उन चीज़ों का सहारा नहीं लेंगे। जो भी चीज़ें आपके जीवन में कहीं न कहीं आपको एक पीछे खींचने का काम कर रही है, आपको ऐसा दिखा रही है कि अब आप लालच में है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके दुश्मनों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी का उठाया कि आपसे कोई चीज़ छीनी। फिर लोगों को ये दिखाने की कोशिश किया कि आप कितने ज़्यादा अपनी ही चीज़ को पाने के लिए, जब आपने कोई कोशिशें करी, तो उन चीज़ों को कहीं न कहीं ये दिखाया गया दूसरों के सामने कि अरे ये तो इसका है ही नहीं, तो ये क्यों इसको पाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर आपसे आपकी जॉब छीनी गई, अगर आपसे आपकी पोज़ीशन छीनी गई, या अगर आपसे आपका कोई प्रॉपर्टी छीनी गई, पैसा छीना गया, आपकी इज़्ज़त छीनी गई, तो आपने जब उसको पाने की जब कोशिश करी, तो ये दिखाया गया कि ये तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। तो कोशिश जब अच्छा बनने की आपने करी भी, तो भी आपको गलत ही दिखाया गया, तो अब आपने शायद ये चीज़ चूज़ कर ली कि अब आपको अच्छा बनना ही नहीं है। तो अब ऐसा लगता है जैसे कि जो दिखावटी लोग हैं, उनके चेहरों पर से जो नकाब है, नकाबपोश लोगों के चेहरों पर से जो मास्क है, वो सभी उतरते जा रहे हैं। क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या झूठ है, वो सब दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी कोई बात अब वैलिड नहीं है, कोई वैलिडेशन उनका, कोई किसी को अगर वैलिडेशन उनको चाहिए था, वो परफॉर्म कर रहे थे, उनको किसी चीज़ के लिए लोगों के सामने परफॉर्मेंस देनी पड़ रही थी, तो अब उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी फेक लग रहा है, ठीक है। अब अगर बात करी जाए आप लोगों की, तो इस वक्त यहाँ पर आपके जो दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर आपकी इंडिपेंडेंस को लेकर। यानी कि आपने जो चूज़ किया है वो है खुद को आज़ाद कर लेना, ठीक है, खुद के साथ में जीना, खुद की आज़ादी। और आपकी जो आज़ादी है वो ये है कि आप अपने जीवन में अपने आप को लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि आप अपने जीवन में खुद को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो, आपका जो फ्रीडम है ना, वो इस तरीके से लोगों के दिमाग में इरिटेट कर रहा है कि पूरी तरीके से इन लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। अब आपके बारे में सोच कर इनको ना रातों में नींदें नहीं आ रही है, इनको चैन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आपके बारे में कॉन्स्टेंटली गॉसिप करे जा रहे हैं कि भला ये इंसान आखिरकार ये आगे कैसे बढ़ सकता है। भले ही कितना भी हम लोगों को दिखाता हो ये बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता है, या ये कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी इस इंसान के दिमाग में इतना कुछ कैसे आ सकता है कि ये इंसान अपने आप को पूरी तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से एक माइंड मेकअप कर ले अपनी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए। यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन हो, अगर आप एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में फंसे हुए थे, तो वहाँ से आपने खुद को निकालने की सोची है, पूरी तरीके से अपने बारे में सोचने के बारे में। ये आपका जो स्टेप है, लोग इसको बहुत ज़्यादा ब्रेव मान रहे हैं, और वही जो ब्रेवरी है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की आंखों में ना खटक रही है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी आंखों में वो चीज़ें चुभ रही हैं, जो चीज़ें ये आपके साथ में करना चाहते थे वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में ना तूफान लाके खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये पीठ पीछे से आपकी बुराइयों पे बुराइयां करे जा रहे हैं, गॉसिप पे गॉसिप करे जा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हो गए, जबकि आपके अंदर अहंकार नहीं है। वो जो आपका अहंकार है
वो आपका स्वाभिमान है, वो जो इनको अहंकार लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने जीवन में किसी भी हद तक आगे जाए तो इनके जीवन में कुछ भी खराब नहीं होगा। जबकि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा आपके पाँव दबोचने की कोशिश करी है इन लोगों ने। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके खुद के पाँव बिल्कुल दबोचे जा चुके हैं समय के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने आपकी ही कमज़ोरी पकड़ने की कोशिश करी थी बार बार, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी थी बार बार, और अब वही चीज़ें कहीं न कहीं निकल के सामने आ रही है कि ये अब आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। ये अब आपको उस जगह से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये अब आपको उस परिस्थिति से नहीं निकाल पा रहे हैं जहाँ पर अब आपने सोच लिया है कि किसी भी तरीके के मोह के जाल में अब आप नहीं फँसेंगे। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और अब आपकी कोई कमज़ोरी नहीं बची, क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं वो पूरी तरीके से आपकी कमज़ोरियाँ ढूँढना चाहते हैं। वो इस चीज़ पर बौखला रहे हैं कि उन्हें अब आपकी कमज़ोरियाँ मिल नहीं रही हैं, वो आपकी कमज़ोरियाँ पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपको किसी भी तरीके से नीचा नहीं दिखा पा रहे हैं, और वो पूरी चीज़ें जैसे कि अब आपके फ़ेवर में जा रही हैं। जब आपके फ़ेवर में कोई भी चीज़ जा रही है तो वो इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपसे जो जेलसी की भावना, आपसे जो कॉम्पिटिशन की भावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके बगल में खड़े होने लायक तैयार हो चुके हैं। पहले आप एक ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पर ये आपसे कुछ भी बोला करते थे या कुछ भी करते थे, आप सिर झुका के मान लेते थे, लेकिन अब आपको अपनी कीमत पता चल चुकी है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता चल जाती है वो इंसान खुद में ही महान बन जाता है, क्योंकि उसे दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरों के परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं जो आपके दुश्मन है वो पूरी तरीके से लोगों के सामने आज भी दिखावा कर रहे हैं, वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि वो सही है, ये गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, उनका साइड लिया जाए, उनके लिए लड़ा जाए। पूरी तरीके से खुद को बेचारा बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन पूरी तरीके से कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग अपने आप को बेचारा बनाने के लिए अब लोग इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों को भी ये बातें समझ आ रही है कि अब आखिरकार कितना ही खुद को कोई बेचारा बना सकता है, जबकि उसके दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी खुराफातें चलती हैं। तो अब आप बेचारे हैं, जो कि शायद अब आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब आप अपने जीवन में अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, वो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है जो अपने आप को कभी अच्छा नहीं बोलता, और जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा बोलता है वो व्यक्ति कभी अच्छा नहीं होता। क्योंकि याद रखिए, दूसरों के सामने, दुनिया के सामने अगर आप खुद को अच्छा बोलते हैं, यानी कि अपने गुणगान गाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो अच्छा नहीं बोलता, जो खुद को अच्छा बोलता है वो व्यक्ति अच्छा ही नहीं होता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी कि खुद को, जो व्यक्ति दूसरों को गलत साबित करके खुद का हमेशा चाहता है कि उसका साइड लिया जाए या उसके लिए कुछ बोला जाए या उसको ही हमेशा सर्वे सर्वा रखा जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत घातक होता है। याद रखिए, ऐसा व्यक्ति हमेशा से लोगों के जीवनों में घुसना चाहता है और अपना परचम बुलंद रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो याद रखिए, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और लोगों को इस वक्त वो दिखाई दे रहा है। बहुत तीखी और पैनी निगाह रखी जा रही है, लेकिन आपसे बहुत जला भी जा रहा है। आपने अब एक स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया है कि अब अगर ये लोग, आपके दुश्मन, किसी भी तरीके से अब आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो आप भी इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिल्कुल चुपचाप अपनी कमज़ोरियों को किसी भी हद तक इन लोगों को अब इनको पकड़ने ही नहीं देंगे। अब आप इनके जीवन में ना इनको अपने जीवन में घुसने देंगे और अब आप ना इनके जीवन में घुसेंगे, क्योंकि अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। और ऐसी चीज़ें जब आप बोल देते हैं या जब आप सोच लेते हैं या जब आप इन चीज़ों पर एक्ट करने लग जाते हैं तो आपका जो यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से आपके लिए तैयार हो जाता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके दुश्मनों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम है, वो है आप। लेकिन आपको बहुत सारे काम हैं, आपको सिर्फ उनका काम नहीं है, आप अपने काम खुद के भी कर रहे हैं। तो याद रखिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे काम है और इसी तरीके से करते रहिए। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की कलेक्टिव रीडिंग में मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आप में से कितनों के साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई है। इसी के साथ ही आप लोगों को एक और चीज़ मुझे बतानी है, वो है ये कि 99 रुपीज़ वाली रीडिंग का ऑफ़र अभी भी ओपन है, तो प्लीज़ मुझे आके कनेक्ट कीजिए। और अगर आप मैसेज नहीं कर पाते हैं व्हाट्सएप पर, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लिख पाते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप वॉइस नोट्स अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, कॉल पे मैं बात नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।